क्लास 10। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कल इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है वो भी किया था, और इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हमने प्रूफ किया था। अब आज हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 2-2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस किससे किसके बीच में बताना है, 2, 3 और 4, 1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 और y1 y2 कैसे पता चलेगा? तो देखो जो ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं यही हमारे x1 x2 और y1 y2 हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम मान लें x1 y1 फर्स्ट पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को हम सपोज मान लें x2 y2। अच्छा, इसमें हम दोनों में से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले वाले पॉइंट को x1 y1 माने हैं, तो अगर तुम्हारा मन है तुम दूसरे वाले पॉइंट को भी x1 y1 मान सकते हो और पहले वाले पॉइंट को भी x2 y2 भी मान सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहला पॉइंट x1 y1 ही होता है और दूसरा पॉइंट x2 y2 ही होता है। दोनों में से किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो चलो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 क्या है हमारा 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 तो हमारा 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना हुआ -2, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो +4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√2। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें कौन से दो पॉइंट्स दिए गए हैं, -5,7 और सेकंड पॉइंट है -1,3। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सपोज हमें फर्स्ट पॉइंट को x1, y1 मान लिया और दूसरे पॉइंट को x2, y2 मान लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस का, ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 देखो कितना है हमारा -1, फिर माइनस x1 कितना है -5, तो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और x1 खुद भी -5 है, तो ये हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7, तो ये हो गया -1 + 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 7 हो गया -4 का भी स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 4√2। 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर? अब इसी तरह इसके हम थर्ड पार्ट में करें।
थर्ड पार्ट, इसमें देखें ए कॉमा बी और दूसरा पॉइंट दिया है माइनस ए कॉमा माइनस बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। सपोज फर्स्ट पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया और सेकंड पॉइंट को हमने x2 y2 मान लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, देखो x2 तो हमारा माइनस a है, माइनस a लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस x1 कितना है, ये भी a है, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा माइनस b है और फिर माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, b लिखेंगे होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a, ये हो गया माइनस 2a का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस b, ये हो गया माइनस 2b का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम क्या करें, इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले रहे हैं अगर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और इस 4 का जब हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे इसको, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। हमें 0, 0 और 36, 15 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। और उसके आगे लिखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B discussed in section 7.2। अब बुक में कहीं पे सेक्शन 7.2 है, वहां पे कोई टाउन वाला कोई क्वेश्चन दिया है, तो उसमें A और B जो टाउन्स दिए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो 0, 0 को सपोज हमने मान लिया x1, y1 और 36, 15 को सपोज हमने मान लिया x2, y2। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 है हमारा 36 माइनस x1 हो जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस y1 है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 36 ही होगा, तो 36 का स्क्वायर, तो ये होता है 1296 प्लस 15 माइनस 0 तो 15 हुआ, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 और 6 11, 10 2 12, 2 2 4 2 6 और 1 1621 स्क्वायर रूट ऑफ 1621। अब इस 1621 का हम एलसीएम अगर स्क्वायर रूट अगर निकालें तो कितना आएगा इसका, ये किससे कैंसिल होगा, ये 1621। 4 4 जा 16, फिर 21 आ जाएगा।
तो ये एक 0 बढ़ा देंगे, है ना। फिर ये हो जाएगा, यहां पे अगर हम लिख दें 2 2 जा 4, तो ऑलमोस्ट 40.2, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो ऑलमोस्ट 40.2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब इसके आगे कह रहा है कि सेक्शन 7.2 में दो टाउन्स दिए गए हैं। सेक्शन 7.2 देते हैं हम, कहां दिया हुआ है। सेक्शन 7.2 में 2 टाउन्स की बात किया है, 2 टाउन्स ए एंड बी। तो ये कहां पे है, 156 पे। अच्छा, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, पेज नंबर 156 पे दिया हुआ है कि ए और बी दो डिस्टेंसेस हैं, दो टाउन्स हैं। तो देखो भाई, ए और बी यही दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि ए जो है इस फिगर में ओरिजिन को बताया है, और ओरिजिन का मतलब 0,0 होता है। और इसी तरह बी जो है हमारा 36,15 है। जो फिगर बना है उसके हिसाब से जो हमारा उसका कोऑर्डिनेट होगा वो 36,15 होगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ही डिस्टेंस हमें इस सेक्शन 7.2 में भी निकालना था। तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो इतना लगभग होगा। क्लियर है? हाँ, 1296 + 225 कितना हो रहा है भाई? 5 6 11, 10 2 12 12। अच्छा, 1 हुआ ना, 2 1 3 2 5। देखो भाई, 1621 की जगह 1521 है। ठीक, और 1521 का कितना आ रहा है? 39। ठीक, ऐड भूल हो गए, गलत हो गया। 1296 + 225 हमारा 1521 होगा, ना कि 1621 होगा, और उसका फिर स्क्वायर रूट 39 आएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो देखो, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1, 5, 2, 3 और -2 -11। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो देखो, कोलिनियर होने के लिए हम जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम दूसरे और तीसरे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद पहले और तीसरे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, मतलब 3 बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और 3 डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसके बाद अगर किसी 2 डिस्टेंस को प्लस करने पे तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल आता है, बराबर आता है, तो हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब सिंपल ये है कि वो एक लाइन में है, मतलब इस तरीके से है। सपोज ये एक पॉइंट है मेरा ए, ये एक पॉइंट है बी, और ये एक पॉइंट है सी। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, तो इसका मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी और सी के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ए और सी के बीच के डिस्टेंस के। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी 2 डिस्टेंसेस का जो सम है वो अगर तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल आता है, इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे कोलिनियर होंगे।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बारी बारी से दो दो पॉइंट्स को लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोज हमने नाम दे लिया इसको ए, इसको सपोज बी, इसको सी। क्लियर? तो अब हम क्या करें, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेगा तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें a और b है तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें लेना है। तो सपोज हमने पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। तो अब हम फॉर्मूले में अगर पुट करें तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 1 तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 माइनस 5 हमारा माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली अब हम BC निकालें, BC अगर हम निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो जब हम BC निकालेंगे तो ये मेरा x1 y1 हम इसको मान लेंगे 2, 3 को, और C को x2 y2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, -2 माइनस को हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 196 प्लस 16 212 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 212 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालें ये हो जाएगा 106, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 53, और ये तो प्राइम नंबर है तो ये एक बार भी जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2√53, ठीक है। तो ये हमारा BC हो गया। अब इसके बाद हम AC कैलकुलेट करेंगे। AC कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो A और C, इसका मतलब पहले वाले को सपोज हमने x1 y1 मान लिया, दूसरे वाले को हमने x2 y2 मान लिया। तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, -2 माइनस में -3 हुआ, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो 256 प्लस 9 ये हो जाएगा 265, शायद एक बार प्लस वगैरह देख लेना। 265 का स्क्वायर रूट अब अगर हम निकालें तो यहाँ पे अगर हम रफ निकाल लेते हैं तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये 53 बन गया 53। तो ये तो देखो ना 5 का पेयर बनता है ना 53 का, इसका मतलब ये √265 ही रहेगा। तो अब देखो AB था हमारा √5, BC आया था 2√53 और AC आया है √265। तो क्या इसमें किसी भी दो डिस्टेंसेस को प्लस करने पे तीसरा वाला डिस्टेंस मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है, किसी भी दो को जोड़ने पे तीसरा वाला डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए A, B एंड C
आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ए बी और सी जो है हमारे कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Check whether 5, minus 2, 5, minus 2, 6, 4 और 7, minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें ये चेक करना है कि एक ट्रायंगल है और ये उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। मान लिया ये हमारा 5, minus 2 है, ये 6, 4 है और ये 7, minus 2 है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये देखो भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस कब होंगे, जब इसके टोटल 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। अगर इन तीनों साइड्स में 2 साइड्स का लेंथ इक्वल आता है, 2 साइड्स की जो लंबाई है वो अगर बराबर आती है, तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम इसमें तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे। अगर किसी भी 2 साइड का लेंथ बराबर आता है तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये जो 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ए बी साइड का लेंथ अगर निकालें, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे अगर पहले हम x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो अब देखो ए बी निकाल रहे हैं, तो सपोज हमने a को x1 y1 मान लिया और 6 4 को x2 y2 मान लिया। इसके हिसाब से x2 minus x1 कितना होगा, 6 minus 5 का होल स्क्वायर, 6 minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 यानी कि 4 minus y1, और y1 तो हमारा -2 है, तो ये हमारा +2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 minus 5 तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 36 यानी कि √37। तो ए बी की वैल्यू आ गई √37। इसी तरह हम BC निकालें। BC के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो जब हम BC निकालेंगे तो ये 6 4 को हमने सपोज x1 y1 मान लिया और 7 minus 2 को x2 y2 मान लिया। तो अब फॉर्मूले में x2 minus x1 यानी कि 7 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 minus 6 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो देखो 2 साइड का लेंथ तो इक्वल आ गया, ए बी भी √37 है, BC भी √37 है। तो फिलहाल हमको ये लग रहा है कि 2 साइड का लेंथ बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, AC भी निकालेंगे, क्योंकि अगर AC भी √37 आता है तो फिर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, AC निकालें। AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। स्क्वायर रूट ऑफ, जब AC निकालेंगे तो इसको सपोज हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, तो
तो अब देखो 7 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस y1 और y1 हमारा -2 है तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो अब देखो -2 +2 तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा तो ये हो जाएगा भाई 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तो 0 हो गया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। तो देखो भाई ए बी हमारा रूट 37 आया था, BC भी रूट 37 है और AC हमारा 2 आया है। तो इस ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये जो ABC 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में कल हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करो।